नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसका एक टॉपिक है बेसिकली, है ना। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है ना। तो इस फॉर्मूले के बारे में, उस फॉर्मूले को इस वीडियो में हम जानेंगे, है ना। उसका डेरिवेशन जानेंगे, है ना, और इस फॉर्मूले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम ये भी जानेंगे, है ना। तो ये हमारा आज का वीडियो रहेगा कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, और इस फॉर्मूले से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में वीडियो रहेगा। ठीक, चलिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वो है x = -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि x = -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, है ना, ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ इसके बारे में हम जानेंगे अभी, है ना। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि लेट, है ना, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। हमने क्या माना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना, है ना। ये क्या है, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है ना, और 0 के इक्वल टू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये एक तरह से जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था, क्या जाना था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा था ना हमने इससे पहले। वो ये, हाँ, वो जो था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसी का एक रूप है, मतलब वही है फॉर्मूला। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो एक मेथड है, और जिस मेथड को हम डिराइव कर देंगे फॉर्मूले के रूप में, अगर लिखे उस मेथड को, किस मेथड को, हिंदी में बोलेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को, अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखें तो यही लिखेंगे हम, है ना। मेरे कहने का क्या मतलब है, अभी आपको समझ में आएगा। देखो, मैंने बोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर क्या करो, इस पे अप्लाई करो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि अप्लाई करो। तो उसके लिए क्या करोगे, पूरे इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कर दोगे, लिखोगे हाँ, डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाय ए। मैंने पूरे इक्वेशन को डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाय ए, पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई ए, और 0 इज डिवाइडेड बाई ए। जब a से 0 के डिवाइड करोगे 0 आएगा, जब a से इसको भी डिवाइड कर दो, ax स्क्वायर अपॉन a bx अपॉन a प्लस c अपॉन a से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको आगे, x स्क्वायर प्लस bx अपॉन a प्लस c a = 0, ठीक है। मुझे इस वाले टर्म में 2 नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अगली लाइन में कर लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2। मैंने इस पूरे टर्म में, इस वाले पूरे टर्म में मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, और लिख रहा हूँ x इंटू बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए = 0। मैंने क्या करा, ये जो टर्म दिख रहा ना आपको, इस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। मैंने पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, और x को आगे लिखा और b को बाद में लिख दिया, ये तो करा है ना। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर प्लस 2, इसी टर्म को लिख रहा हूँ मैं, 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a। अच्छा बताओ, ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, ऐसा लिख सकता हूँ ना, ऐसा लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसे। अच्छा, ऐसा लिखने से हासिल क्या हुआ मुझे, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2
देखो एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा, प्लस बी ऐसे लिखा, मैंने इस टर्म को 2 को बाहर लिखा, एक्स को बाहर लिखा, और इन तीनों टर्म को, इन टर्म्स को एक साथ लिख लिया, और इसका मैंने एक बार स्क्वायर करके ऐड कर दिया, और एक बार स्क्वायर करके एक बार माइनस कर दिया, और इस वाले टर्म को तो मैं ऐसे लिख दिया। मैंने कुछ नहीं करा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, ठीक है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, मतलब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। जो आपका जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो एक मेथड है, एक तरीका है, और तरीके से, जिस तरीके से जहाँ हम पहुँच रहे हैं ना, वो हम यहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, फॉर्मूला लग रहा ना हमारे पास। कौन एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है ना ये फॉर्मूला, नहीं होता है, होता है फॉर्मूला, बिल्कुल होता है। तो ये फॉर्मूला देखो ना, यही तो है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो पूरा का पूरा है ना, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसको मैं किस फॉर्म में लिख दूंगा, इस फॉर्म में लिख दूंगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, है ना, इस पूरे को। तो क्या क्या बच गया मेरे पास बचा माइनस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस का c अपॉन a, प्लस का c अपॉन a, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं है। आप इसको ओपन करो, ये आएगा आपके पास, ये मैंने ऑलरेडी समझा रखा आपको, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो ये मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। आगे देखो, इसको आप x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो, ए स्क्वायर इसको दो तो बी स्क्वायर, और स्क्वायर इसके लिए जाएगा तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का c अपॉन a इक्वल टू 0। आप यहाँ देख रहे होंगे ना, ये पूरा का पूरा आपका क्या, कौन सा मेथड से हम कर रहे हैं इसको, कौन सा मेथड है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, कौन सा मेथड है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है ये पूरा का पूरा, है ना। इसलिए तो कह रहा हूँ ये फॉर्मूला और ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, बस ये इसी को मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को हमने फॉर्मूले के रूप में लिख दिया है, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखो, इन दोनों का एलसीएम लेना हमें, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अच्छा इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम लेना है हमें, किसका 4a स्क्वायर और a का हमें एलसीएम लेना है। तो इसका फैक्टर करो, क्या आएगा 2 इंटू 2, अरे भाई 4 को मैं नहीं लिख सकता 2 इंटू 2, a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ a इंटू a, और a को मैं a लिख रहा हूँ, है ना। अब देखो कॉमन क्या है, a कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ अगर निकालना होता तो हमारा a आ जाता, लेकिन हमें निकालना एलसीएम। तो एलसीएम लिए क्या करते हैं, जो बच गए हैं, जिनका मतलब कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है, यही तो है जो कॉमन नहीं है, उनको लिख लो, और जो कॉमन है उसमें से एक लिख लो, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, a इंटू a स्क्वायर। तो एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 4a स्क्वायर, कितना एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर। आगे देखो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई आप माइनस बी के साथ करोगे, माइनस बी स्क्वायर के साथ करोगे तो माइनस बी स्क्वायर आएगा, प्लस का निशान है प्लस लगा दो। a से आप 4a स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो 4a आएगा, देखो ना 4a स्क्वायर को आप डिवाइड करो a से तो कितना आएगा 4a नहीं आएगा, देखो ना 2a है ना यहाँ पे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अरे भाई 4a स्क्वायर है ना, तो 4 लिखो, a स्क्वायर को लिख दो a इंटू a अपॉन a से कैंसिल आउट, कितना आ गया 4a आया। चलो ठीक है, तो मैंने जब a से 4a को नहीं, 1 से मैंने 4a स्क्वायर को डिवाइड करा तो 4a आया, और 4a की मल्टीप्लाई मैं c के साथ करूँगा तो 4ac इक्वल टू b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसमें हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, है ना, तो माइनस कॉमन लोगे तो साइन बाहर माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अपॉन का 4a स्क्वायर। समझे बात, मैंने क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया, 4a स्क्वायर आया, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड करा 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करा माइनस का b स्क्वायर, प्लस का प्लस, a से आप 4a स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो 4a आएगा, 4a की मल्टीप्लाई c के साथ करोगे 4ac, है ना। और उसके बाद मैंने क्या करा, इस टर्म में माइनस कॉमन ले लिया, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस था तो मैंने माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वापस माइनस भेजो ना आप इसको, तो ये प्लस का नहीं हो जाएगा, तो ये हो गया। अब इस पूरे टर्म को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। समझे बात। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लो,
दोनों तरफ अंडर रूट ले लो। तो देखो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, हमें दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट जिसको आप लोग कहते हो, है ना, स्क्वायर रूट ले लिया मैंने। ठीक, मैंने दोनों तरफ क्या करा, स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसके आगे देखो, यहाँ करता हूँ, मिटा देता हूँ इसे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको मैंने मिटा दिया। ठीक, आगे देखो, आगे क्या होगा कि ये जो पहली बात है, ये वाला जो स्क्वायर है ना, इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या हो जाएगा। एक चीज़ और समझो आप, एक चीज़ और समझो कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन हमने लिखा था वो इस फॉर्म में था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा था, इस फॉर्म में लिखा था ना। यहाँ पे x की डिग्री कितनी थी, 2, तो x की वैल्यू भी कितनी आनी थी, 2 आनी थी ना। अब अगर मैं सिर्फ इसको प्लस माइनस में ना लिखूँ, समझ रहे हो बात, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है ना, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू है जिस पे 16 आएगा, कौन कौन सी, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, और -4 का भी स्क्वायर करोगे ना तभी भी 16 आएगा। तो अगर x स्क्वायर है तो x की 2 वैल्यू हैं जिस पे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो मान लो अगर मैं क्या करना, मेरे को यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूँ, अगर सिर्फ अंडर रूट लेता हूँ, तो देखो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 ही तो आएगी सिर्फ, क्योंकि अंडर रूट 16 कितना होता है, 4 होता है हमें। अरे भाई लेकिन यहाँ पे x की 2 वैल्यू है जो इसको किसके बराबर लिख सकती हैं, 16 के बराबर लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है ना, अंडर रूट लेते हैं दोनों तरफ, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस माइनस। तो देखो यहाँ से क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, प्लस माइनस 4। तो एक्स की 2 वैल्यू हैं, कौन कौन सी, एक प्लस का 4, एक माइनस का 4, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, समझ रहे हो, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। वैसे ही यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में x की पावर 2 थी, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू कितने आने थे, 2। अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लोगे तो सिर्फ एक वैल्यू आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस माइनस लिखा। ठीक, चलो आगे देखो, आगे ये कि भाई स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, क्या बचा, x प्लस बी अपॉन 4a, क्लियर। अच्छा यहाँ क्या बचा, प्लस माइनस, ये वाला जो पूरा का पूरा अंडर रूट है, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है ना। तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं अंडर रूट को, है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर। समझ रहे हो बात को, कि ये जो अंडर रूट है ना, ये अपॉन में जो न्यूमिनेटर है उसके लिए भी है, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसके लिए भी है ना, दोनों के लिए है। तो मैंने दोनों को अलग अलग सेपरेटेड अंडर रूट दे दिए, ये फॉर्मूला से होता है ना, पावर अलग अलग आप दे सकते हो। यहाँ देखो आगे, ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे लिखा, अपॉन ये देखो, ये पता है क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, क्योंकि जब ये अंडर रूट 4 के लिए जाएगा तो 2 और स्क्वायर के लिए जाएगा तो a। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ कि x प्लस बी अपॉन 2a बराबर a। अब b, क्योंकि मैं यहाँ से x की वैल्यू चाहिए ना, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। इनको एलसीएम में लोगे इन दोनों का, तो यही आएगा, 2a आएगा, है ना। 2a से 2a को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ करोगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, 2a से 2a को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे ये आ जाएगा। तो देखो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और हमने इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव करा, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से डिराइव करा। ठीक है, ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इस तरह से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन क्या है, किस तरह से डिराइव हुआ है वो। लेकिन इस फॉर्मूले को से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, हम ये जानते हैं। ज़रा देखो, मैं लिखता हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो है 7x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसके लिए यहाँ लिखेंगे लेट a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 12 और c इक्वल टू 5। ये कैसे आया, इस इक्वेशन को मैंने कंपेयर कर दिया कौन से इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। जब इसको इससे कंपेयर करोगे ना, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने सीधा ऐसा लिख दिया कि लेट, है ना, abc इक्वल टू क्या,
ए बी सी, ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 12 और सी इक्वल टू 5, ठीक। देन x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, है कि नहीं। ये तो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। रखो वैल्यू रखो, देखो माइनस मैंने ऐसे लिखा, b की वैल्यू मेरे पास 12 है, लिख दिया। प्लस माइनस मैंने ऐसे लिखा, b कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह 12 लिखोगे। माइनस 4, a कितना है आपके पास बताओ, 7 है। c कितना है आपके पास 5 अपॉन का 2, a कितना है भाई लोग, a आपके पास 7, x की वैल्यू है ना। सिंप्लीफाई करो इसे, तो x हो जाएगा -12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4 7 जा 28 और 28 5 जा 140, 28 5 जा 140, ठीक। चलिए तो लिख देंगे 140 अपॉन 2 7 जा 14 अपॉन 2 7 जा 14। आगे देखो x विल बी इक्वल टू माइनस का 12 प्लस माइनस अंडर रूट, आप 144 में से 140 को माइनस करोगे 4 आएगा अपॉन का 14। अच्छा ठीक है, x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस माइनस अंडर रूट 4 कितना होगा, 2 होगा ना। अच्छा आप लोगों को पता है ना ये अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 है ना, या फिर 2 का स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, कितना आ गया 2, तो कितना है बताओ, अंडर रूट 4 कितना हो गया 2 अपॉन का 14। अच्छा अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को कि भाई यहाँ लिखना है टेकिंग पॉजिटिव साइन, कि पॉजिटिव साइन ले लो। कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना है। तो देखो x विल बी इक्वल टू -12 प्लस 2 अपॉन 14, यहाँ पे 2 साइन है ना, प्लस और माइनस का, एक बार प्लस ले लो तो क्या हो जाएगा बताओ, x ये कितना बनेगा माइनस का 10, कैसे, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ, तो 12 में से 2 गया 10 और अपॉन 14, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 5/7 माइनस का 5/7, x की वैल्यू आ गई 1। इसको यहाँ जो मैं लिखने वाला हूँ उसको आप नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ लिखोगे टेकिंग निगेटिव साइन, है ना, निगेटिव साइन लोगे ये वाला, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 12 माइनस का 2 अपॉन का 14, तो कितना आ गया माइनस का 14 अपॉन का 14, नहीं माइनस का 12 और माइनस का 2 कितना होता है, माइनस का 14 होता है, और 14 से 14 कैंसिल आउट, कितना बचा x की वैल्यू माइनस का 1। तो ये तो करना था हमें। अच्छा आप समझ रहे हो, आप समझ में आए प्लस माइनस क्यों लिया हमने 2 साइन, क्योंकि अगर आप प्लस माइनस यहाँ नहीं लेते तो 2 वैल्यू आता ही नहीं ना, और हमें पता है कि अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, तो इसके x की वैल्यू 2 होंगी जिस पे ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो वो ये वैल्यू है माइनस का 5/7 और -1 जिस पे पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस वीडियो में हमने जाना कि भाई इसका डेरिवेशन किस तरह से है, डेराइव किस तरह से हुआ है ना, और इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से करते हैं, है ना। इस पर ढेर सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कुछ इसमें अनक्लियर रह भी गया होगा, कुछ आपको नहीं समझ में आया होगा, तो हम जो पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, सारे के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से, है ना। इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।